क्यों हम डायमंड बनेंगे? क्योंकि हमारे साथ हनुमान है, हमारे साथ राम है, वो हनुमान जो वानरों की सेना लेके प्रभु श्री राम को युद्ध में जिताए थे, रावण का वध करने में मदद किए थे। तो आज साक्षात भगवान हनुमान हमारे साथ है, हम विजय जरूर होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भगवान राम है ऐसे योद्धा जो जंगल में रहते हुए भी उनके पास भारी सेना था अयोध्या में, फिर भी उनको नहीं लिए। वो जंगल में रह के बहुत बड़ी सेना इकट्ठा करके श्रीलंका में चढ़ाई करके जीत हासिल किए। ये दोनों के दोनों हमारे साथ है। क्यों नहीं जीतेंगे हम लोग? क्यों नहीं जीत सकते हम लोग? ये कोई शंका की बात नहीं। संकट मोचन हनुमान हमारे साथ है। भरोसा रखो इस देवता पे, इस प्रभु पे, क्योंकि मैं तो 100% मान चुका हूं, दुनिया की कोई ताकत हमें अरबपति बनने से नहीं रोक सकता। करोड़पति तो बन ही चुके हैं। भगवान कृष्ण साक्षात हमारे साथ है। सारथी बन के अर्जुन को जिता दिए, तो हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता साक्षात कृष्ण भगवान है, कैसे हमें नहीं जिताएंगे? एक बार क्या हुआ, कर्ण का रथ को अर्जुन ने बाण मारा। कर्ण का रथ लगभग 3 फीट पीछे हो गया। तो अर्जुन बोले, देखे मेरे बाण का चमत्कार है। बोले ठीक है। फिर कर्ण ने कृष्ण भगवान अर्जुन बैठे थे उस रथ को बाण मारा। इनका भी रथ लगभग 3 फीट से ज्यादा पीछे हो गया, लगभग 7 फीट कहना चाहिए पीछे हो गया। तो जो अर्जुन था वो बोले कि भगवान अब देखिएगा, मैं फिर से कर्ण को मारता हूं। बड़ा ब्रह्मास्त्र चला है ना, इस बार बाढ़ मारे जो कर्ण चलाया था तो लगभग उसका 14 फीट पीछे खिसक गया। तो अर्जुन हंसने लगा, देखा मैं कितना ताकतवर हूं कि कर्ण का रथ 14 फीट पीछे हट गया। तो भगवान कृष्ण बोले कि पता है तेरे रथ में कौन कौन है? बोले बताइए प्रभु। हनुमान जी है झंडे में, देखिए, और मैं खुद सारथी रूप में बैठा हूं, और तेरा रथ 7 फीट पीछे हटा था। अगर देखना है असली कमाल तो हम दोनों को यहाँ नहीं रहते। भगवान हनुमान को बोले कि आप चले जाओ, वो चले गए, और भगवान कृष्ण अपने आप को भार विहीन कर लिए। अब की बार वो बाण मारा कर्ण, तो अर्जुन का जो रथ था कई हजार फीट पीछे चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अर्जुन के रथ में भगवान हनुमान थे, कृष्ण थे, इतने पराक्रमी होते हुए भी उसका रथ चले गए ना, जैसे भार भी हुए। और हमारे साथ तो साक्षात भगवान कृष्ण और हनुमान है। सोच सकते हम कितने विजेता, कितने भारी हैं। दुनिया की कोई व्यक्ति हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ भगवान। और पहली बार ऐसा हुआ साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी ने स्पिरिचुअल अध्यात्म को पार्टनर बनाया और ये पुण्य कमाने का काम हमें सौंपे। घर घर तक पहुंचाइए और साथ ही साथ हिंदू धर्म को बचाइए। कितने लोग संकल्प ले चुके हैं कि भगवान कृष्ण को और हनुमान को घर घर तक पहुंचाएंगे। उनका मिशन ही है, उद्देश्य ही है कि इसमें तो कामयाब होना ही है, क्योंकि आप पुण्य कर रहे हैं और भगवान को हर घर पहुंचा रहे। कितने लोग का संकल्प है, फटाफट चैट में लिखेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप पेन और डायरी लेकर बैठे, चैट लिख, मैं सर करके लिख रहे हैं। जी सर, गायत्री जी है, राजेश जी है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नागेश जी है, सीमा जी है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, राखी जी है, समय लाल जी है। वाह वंडरफुल। घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि इसमें जीतने के लिए हमारे साथ भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। ये लोग क्या पता है, शेर के खाल में गधे हैं। एक बार क्या होता है, एक गधे के मालिक को शेर का खाल मिलता है, वो गधे को पहना देता है, क्योंकि उसको चारा ज्यादा नहीं मिलता है, उसको खिलाने के लिए ज्यादा नहीं रहता चना वगैरह, और उसको छोड़ देता है। रात को जाता है खेत में और बढ़िया चर वर के आता है।
पूरे गांव वाले परेशान हो जाते हैं, कैसे चर देते हैं और कैसे नुकसान हो रहा है। गांव वाले बोलते हैं रात में कोई जानवर आता है, जाके देखते हैं। रात में देखते हैं तो शेर खेत में रहता है, सब डर के मारे भाग जाते हैं, सब पहले शेर है भैया करके। हर रात वही होता है कि उसके खेत पूरा चर चर लेते हैं। इन लोग को डाउट होता है कि अगर शेर रहता तो घास को या फसल को थोड़ी चरता, कोई ना कोई तो लोचा है। जाके छुप के सब देखते हैं तो देखते हैं घास को ये शेर चर रहा है। कुछ न कुछ इनको डाउट तो होता है, लेकिन डर के मारे कोई जाते नहीं। उतने ही समय एक गधी आवाज करती है, शेर खुश हो जाता है, वाह प्रीतमे, वो भी ढेचू ढेचू आवाज करता है। लोग समझ जाते हैं शेर की खाल में गधा है, उसको दौड़ा के खूब पीटते हैं। कहने का तात्पर्य बहुत सारी कंपनी आती है, साले हराम को लोग कुछ नहीं है, गधे हैं और शेर का खा लगा चुके, सब शेर साहब को कॉपी करेंगे। और याद रखना, शेर शेर होता है, गधा गधा होता है, जंगल का राजा सिर्फ शेर हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ये कैसे होते पता है? कभी भी किसी के प्रपोजल में, किसी कंपनी, किसी प्रोडक्ट के प्रपोजल में लुभावने में आप लोग मत जाना, क्योंकि ये मेरा लगभग 12 साल का अनुभव है। जितने लोग शेर साहब से गए हैं, कहीं की नहीं रहे हैं, वो 3 साल की बहू जैसे रहे। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, 3 साल की बहू क्या होती है। 3 साल में जो बहू रहती, नई नई नवेली आती है ना, इतना एक्टिंग करती, इतना दिखावा करती है जैसे कुछ सीता है, माँ सीता है, ऐसा दिखावा करती है। बहुत सेवा, कहना मानना, ये वो बहुत सारा। लेकिन 3 साल बाद उस बहू का असली चेहरा समझ में आता है जब बंटवारा होता है। लोग पछताते हैं। ये हर बहू नहीं करती है, लेकिन मैक्सिमम आज भारत में यही कहानी है। असली चेहरा 3 साल बाद समझ में आता है। किसी कंपनी का चेहरा 3 से 5 साल में समझ में आता है साथियों। और मैंने ऐसे कई लोग को तबाह और बर्बाद होते देखा, और बहुत छोटी जिंदगी और बेइज्जती वाली जिंदगी देखा हूं जीते हुए। कितने लोग ऐसा देखे हैं? चैट में लिखेंगे। सिर्फ मेरा अनुभव नहीं, आपका अनुभव क्या कहता है? और जो सेफ शॉप में देर सरे सभी, लेकिन आज बहुत बड़े मुकाम, इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर विनय कौशल सर। उनके साथ ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन विश्वास था, वो छोड़े नहीं। आज सेफ शॉप में सबसे जबरदस्त लीडर के रूप में है। राम प्रसाद यादव, जिसको मैं मिला था मंडला में, बहुत तकलीफों के साथ 2 साल गुजारा, कोई और होता तो मैदान छोड़ के भाग जाता। आज लगभग 1.5 लाख महीने से ज्यादा इनकम कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, कई सारे उदाहरण है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था उस समय भी बहुत सारे प्रपोजल, लेकिन हमको अपनी माँ सेफ साहब पे भरोसा था। हमने इसका दामन पकड़ा और कहां से कहां है। जैसे कई लोग लिख रहे हैं, किरण जी है, मैं करके, मनोहर जी है, ऐसे बहुत, किरण, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। मेरा नहीं, कई लोग का अनुभव है साथियों। इस बात को समझिए, सेफ साहब जैसी कोई कंपनी नहीं है। और सेफ साहब बरगद का वृक्ष है। बरगद का वृक्ष जड़ जमा दिया ना, इसको खाड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। और सेफ साहब आज पूरे हिंदुस्तान में बरगद के पेड़ के जैसे जम चुका है। आप इस पेड़ को कैसे फैलाते हो, कैसे संभालते हो, आपके ऊपर है। आज कोई सेफ साहब के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इतने इसके हर चीज बेहतरीन है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे इनकम हो, सारा चीज सबसे बेहतरीन है। और हमारा सेफ साहब बिजनेस अंगद का पैर है। रावण नहीं उखाड़ पाया था, उठा नहीं पाया था, तो और किसी की क्या मजाल, किसी और की क्या औकात। साथियों विश्वास मानिए, जो यहाँ मिल सकता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। सम्मान अगर कमाना है तो सेफ सबसे अच्छा कोई इंडस्ट्री हो नहीं सकती। अगर परिवार पाना है तो सेफ सबसे अच्छी कोई इंडस्ट्री हो नहीं सकती। वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री इन अ वर्ल्ड। जंगल का राजा सिर्फ एक होता है, और कौन होता है? वो सिर्फ एक होता है, वो शेर होता है, टाइगर होता है। बड़ा है हाथी, लंबा है जिराफ, चीता तेज है, लोमड़ी दिमाग में है, बंदर उछल कूद में है, पानी में मगरमच्छ है, लेकिन फिर भी सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा राजा अगर कोई कहलाता है, सिर्फ शेर है। डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का शेर सेफ साहब है। कितने गधे और गिदड़ लोग ना खाल पहन ले, लेकिन शेर का सामना वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शेर जब आराम करता है तो लोगों को क्या लगता है, अब यहाँ का राजा मैं बन जाऊं, लेकिन शेर जब अंगड़ाई लेता है, दहाड़ता है ना,
तब पूरी दुनिया को पता चल जाता भैया इसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। शिकार के लिए 2 कदम पीछे जाता है तो लोग सोचते हैं शेर हार मान लिया, नहीं, अब लंबी छलांग लगाने वाला है। पिछले कुछ महीने पहले सैफ साहब ने भी वही कदम लिया, 2 कदम पीछे लगे, इतनी छलांग लगाए 21 फायदे में। आज जितने पैसे सैफ साहब कंपनी रही, बाकी कंपनी की सोच इस स्तर का नहीं है।